नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि पिछला उनका एक कदम था कि उन्होंने एक याचिका दाखिल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जो कि था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई भी फिल्म न बने, कोई भी डॉक्यूमेंट्री न बने, कोई भी कमर्शियल उनके नाम का इस्तेमाल न हो। परंतु अब आज उन्होंने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किसी को भी फिल्मों में अपने बेटे का नाम या समानता का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए याचिका दायर किया है, और जिसकी सुनवाई अब यहाँ की दिल्ली हाई कोर्ट करेगी। और दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली एससी सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के बारे में बनाई जा रही प्रस्तावित फिल्मों के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किसी को भी फिल्मों में अपने बेटे के नाम या समानता का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी, क्योंकि उनके पिता ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह के नाम का कोई भी बिना उनके परमिशन का कोई भी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है कि जिसकी अभी सीबीआई जांच चल रही है, और सीबीआई जांच इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सीबीआई जांच जब एक अलग अलग एंगल से अपने तरीके से सीबीआई इसमें जांच कर रही है, और इस बीच में अगर कोई फिल्म बनाता है और भारत की ऐसी एक समझिए कि एक जनता की एक ऐसा भावना बन जाता है, एक मन बन जाता है, फिल्मों में जो दिखाया जाता है उसे वो सच मान लेते हैं। क्योंकि फिल्म के अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीआर एजेंसियों ने अलग अलग तरीके अपना रखे हैं, और उन अलग तरीक़ों में ये भी एक तरीका है कि भारत की जनता को फिल्म देखने के बहाने से गुमराह किया जाए, और गुमराह करते करते ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। तो ये सारे पीआर गैंग, जो पीआर एजेंसी हैं, उनकी ये प्लानिंग रहती है, क्योंकि इसके अंदर जब हम दिखा ही देंगे कि आत्महत्या का एक स्वरूप दिखा देंगे, तो आम जनता के मन में ये बात बैठ जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। इसको लेकर के फैमिली की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, और याचिका के अंदर ये साफ साफ मांग की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम का कमर्शियल इस्तेमाल न हो, उनके नाम पे कोई फिल्म न बने, उनके नाम का कोई भी बिना फैमिली के परमिशन से कुछ भी वीज़ा इस्तेमाल ना करे। तो अब देखना है कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है। कोर्ट हो सकता है कि जैसा कि अभी पूरा परफेक्ट खबर नहीं आया है, परंतु जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक आज ही कुछ सुनवाई होने वाली है इस पे, और आज ही हमें पता चल जाएगा कि इस मामले में कोर्ट का रुख क्या होता है। क्योंकि पहले जो एक बार रिजेक्ट हुआ है, तो हमें अंदाज़ा था कि फैमिली एक बार फिर से आगे की तरफ मूव करेगी, और उन्होंने मूव किया। और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के नाम का गलत इस्तेमाल बहुत जगह हो रहा है। कुछ लोग अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में ही 14 जून को कुछ लोगों ने उनके ऊपर वेब सीरीज़ बनाने की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आगे हुआ नहीं। तो इसको लेकर के अब काफ़ी कुछ एक प्लानिंग चल रही है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को बंद कर दिया जाए, केस को ख़राब कर दिया जाए। तो जो भी प्लानिंग पीआर एजेंसियों की चल रही है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका फिल्म निर्माण का भी है। और फिल्म निर्माण में अगर ऐसा दिखाया जाता है, और फिल्म निर्माण की अगर परमिशन मिल जाती है, तो इससे इस केस पे और हमारे समाज पे गलत असर पड़ेगा, और न्याय के लिए जो इतने फैंस जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी एक गलत इमेज बनेगी। तो कोई भी नहीं चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई फिल्म बने, उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बने, उनके ऊपर कोई भी ऐसा लिखित में कोई भी बुक लिखी जाए। ये सब चीज़ों पे जब तक रोक रहना चाहिए, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता है। केस सीबीआई के अंडर में है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जब तक इस केस को एक प्रारूप नहीं मिल जाता है, इस केस का एक खुलासा नहीं हो जाता है, तब तक इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और इस मामले में कोई भी
गतिविधि बिना परिवार से पूछे हुए, बिना उनके वकील के परमिशन के नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों का, उनके पिताजी का। उनके पिताजी जो कि लगातार इस मामले में अपने अनुसार देख रेख करते हैं और ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें अब कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करनी चाहिए।